नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय ने भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। साथ ही निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि ये खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन भी होंगे और इसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर का बात भी होगी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें समाज में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, जो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया सर, पूरे प्रदेश में अपराध घटनाओं को लेकर। अब विपक्ष का ये धर्म है तो अपना काम तो करेंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीआईआई द्वारा आयोजित युवा उत्सव 3.0 जो राइजिंग भारत 2047 के थीम पर आयोजित है और ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान श्री पंकज साडा जी, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, श्री संजय जैन जी, श्रीमती अनुजा भंडारी जी, श्री गौरव अग्रवाल जी, श्रीमती श्वेता संजन जी, उपस्थित सीआईआई के सभी पदाधिकारीगण, मंच के नीचे बैठे हमारे छगन मुंदड़ा जी, सभी सज्जनवृंद, भाई और बहनों, मैं क्षमा चाहूंगा देरी तक आप लोगों के बीच रहने की इच्छा थी, लेकिन अभी 11:30 बजे से हमारा कैबिनेट है, इसलिए मैं आप लोगों के दर्शन के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सीआईआई का कि उन्होंने आप लोगों का दर्शन लाभ का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले सभी युवा साथियों को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। युवा उत्सव 3.0 राइजिंग भारत 2047 के इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है, इसलिए आयोजकों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा भारत के भविष्य को लेकर यह आयोजन अपने आप में अभिनव है। इस शानदार आयोजन के लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके साथ जुड़ी युवाओं की संस्था यंग इंडियंस हमेशा से ही हमारे देश प्रदेश में औद्योगिक नीतियों के सुचारू संचालन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत काम करती रही है। मैं आपके इस आयोजन को लेकर इसलिए भी ज्यादा अभिभूत हूं क्योंकि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 की थीम को ही अपने आयोजन की थीम बनाया है
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को ही हमेशा कहते हैं, युवा जॉब कीपर बने न कि जॉब सीकर। मुझे पता चला है कि आप इस आयोजन के दौरान आपके अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सीआईआई और यंग इंडियंस के द्वारा हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी को, युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। मुझे आपसे यह बात साझा करने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में हमें इसे अपनाया है। हमारे जनजातीय क्षेत्र के युवा भी अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ रहे हैं। हमने स्कूलों में इसकी डेवलपमेंट के कोर्स शामिल कर दिए हैं। इससे छात्र अपने विषय की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हुनरमंद भी हो रहे हैं। हमने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 लागू की है। इस नीति के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसरों को प्राप्त करना संभव होगा, अपितु उनके भीतर सीखने की ललक भी पैदा होगी, जो आगे बढ़ने की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे साथ उद्योग जगत के लोग भी बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक डिमांड है। यह कमी पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर 5 सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास तभी हो पाएगा जब जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा के भी मौके उनके लिए खुलेंगे। इसके लिए हमने उन्हें ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है। हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। आज ही आपने अखबारों में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है। एक हफ्ते पहले ही हमने पुलिस में। तो वहीं सक्ती जिले में खनिज विभाग के अधिकारियों और क्रशर संचालक की मिलीभगत का मामला सामने आया। 3 साल से बंद खदान को बड़ी ही चालाकी से चालू बताकर रिपोर्ट तक बना डाली है, लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र हो सकता है। कलेक्टर ऑफिस में टीएल में लगा था आवेदन, जो खदान है उसका 2/5 या 5/2 है, उसका खदान का जांच करने के लिए पूर्व में खनिज विभाग द्वारा जांच किया गया था। उसमें आवेदक अनुपस्थित थे, है ना, तो आवेदक उपस्थिति में जांच किया जा करके आवेदन किए थे। हाँ, ग्रामवासी द्वारा बताया गया है कि खदान पिछले 3 वर्ष से बंद है करके। कौन सा खदान? यही गुरु मिलर्स वाला सीतापुर एरिया 5/2 वाला कचरा नंबर। देखिए, जांच जो है ये था कि इनको गुरु शिव मिनरल्स को मेरी सहमति के आधार पर 30 वर्षों के लिए इनको लीज मिला हुआ है, लेकिन अभी तो देखने पे लग रहा है कि इन्होंने 2021 में ही पूरा डोलोमाइट निकाल लिया है। तो इसमें रॉयल्टी चोरी का भी मामला बन रहा है। इन्होंने पूरा जो इनको 30 साल में निकालना था माइनिंग प्लान के हिसाब से, उसको इन्होंने 5 साल में निकाल दिया है। इस प्रकार की शिकायत जांच जो है, जांच में खनिज विभाग के भी अधिकारियों को आना था और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आना था। ये सम्मिलित प्रयास था इनका,
लेकिन मैंने तो किसी खनिज अधिकारी को नहीं देखा है या खनिज टीम से किसी भी सदस्य को नहीं देखा। राजस्व में राजस्व निरीक्षक और पटवारी 2 लोगों ने लंबाई चौड़ाई नापा है। हाँ, पूर्व के हिसाब से काफी कुछ 120 मीटर का अंतर आ रहा है। एक लंबाई के इसमें नाप में 120 मीटर का अंतर आ रहा है। इन्होंने पहले किसी को 50 मीटर लिखा था, अभी वो मिनिमम जो है 170 है। पूर्व में जो जांच थी वो कहीं गड़बड़ है। हाँ, वो तो गड़बड़ है, स्पष्ट गड़बड़ है वो। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि खदान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए मिलीभगत करके ये सारा प्लान बनकर तैयार किया गया था। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर बस्तर से है, जहां पर जिले में लगातार अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी दौरान पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही भानपुरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में उड़ीसा की ओर से मुंडा गांव रोड से अवैध शराब तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद थाना प्रभारी भानपुरी राकेश राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। नशे के विरुद्ध जगदलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की विदेशी शराब जो कि अवैध रूप से आसना के पास भंडारण किया जा रहा था, उसे पकड़ा गया था, जो कि लगभग 1700 लीटर शराब विगत दिनों पकड़ी गई थी। अभी भानपुरी पुलिस ने एमसीपी के दौरान कुंवर दीवान और महेंद्र राठौर, जो कि मुंडा गांव बाजारपारा भानपुरी के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बेचने की फिराक से ला रहे 9 पेटी शराब को जब्त किया है। इनके द्वारा जब्त किया गया जो शराब है उसका बाजारू कीमत लगभग 40,000 है और कुल 85 लीटर शराब पुलिस के द्वारा इनसे जब्त किया गया है। साथ ही साथ में एक वाहन स्विफ्ट डिजायर और मोबाइल भी जब्त किया गया है। इस प्रकार पूरे प्रकरण में भानपुरी पुलिस ने 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही आरोपियों से पूछताछ के पश्चात में न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। जगदलपुर में नवपदस्थ बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने कलेक्टर कार्यालय में आस्था सभा कक्ष में बस्तर जिले के समस्त पत्रकारों को चर्चा के लिए लेकर बुलाया है। इस दौरान बस्तर में मिल रहे शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान आने वाले दिनों में दशहरे को लेकर चर्चा हुई है और साथ ही बस्तर में दशहरा के दौरान कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों का आना भी होता है। इसको लेकर कानून व्यवस्था और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है।
जगदलपुर के ग्राम पंचायत बड़े मुरमा के किसानों ने आम सभा को भंग कर दिया और किसानों ने प्राधिकृत अधिकारी पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही किसानों ने लैंप्स प्रबंधन पर आरोप लगाया कि लोन की रकम को चुकाने के बावजूद भी प्रबंधक द्वारा किसान लोन पुस्तिका में कटौती नहीं की गई है। इसमें अभी भी किसान ऋणी दिख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बड़े मुरमा के किसानों ने आम सभा को भंग कर दिया और प्राधिकृत अधिकारी पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया। किसानों ने लैंप्स प्रबंधन पर आरोप लगाया कि लोन की रकम चुकाने के बावजूद भी प्रबंधक द्वारा किसान लोन पुस्तिका से कटौती नहीं किया गया, जिससे अभी भी किसान ऋणी दिख रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पैसे को लैंप्स प्रबंधक और वहां के कर्मचारी द्वारा गबन किया गया है। वहीं लैंप्स में कार्य कर रहे कर्मचारी रविकांत ध्रुव ने बताया कि प्राधिकृत अधिकारी रवि भूषण राव द्वारा उन्हें लैंप्स में रोजगार दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे गए थे और पैसे देने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं दिया गया, जिसकी पुष्टि लैंप्स प्रबंधक सोहन सिंह ठाकुर ने मीडिया के सामने किया। इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी रवि भूषण राव ने स्पष्ट रूप से मना करते हुए कहा कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति से रोजगार के नाम से पैसा नहीं लिया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप का पलटवार करते हुए कहा कि प्रबंधक सोहन सिंह ठाकुर और कंप्यूटर ऑपरेटर बली सिंह ठाकुर ने किसानों से पैसे लेकर बैंक में जमा नहीं किया, जिसकी जांच करते हुए दोनों ही कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया है। क्या हुआ, यहाँ किसानों के द्वारा ऋण ले लिया गया था और ऋण का पैसा है ना, वो किसान सब पटा दिए थे, उनके पास रसीद भी है। अब पटाने के बाद भी वो पैसा को मैनेजर द्वारा खाया गया और उनका जो लोन खाता में आज भी ऋण दिखा रहा है और उनको अभी तक दूसरा खरीफ फसल का ऋण आज दिनांक तक भी नहीं मिला है। उस कारण यह आम सभा को पूरे किसान द्वारा भंग किया गया। पैसे किसने गबन किया, कुछ बता सकते हैं? पैसे यहाँ के मैनेजर, ऑपरेटर, बड़े मुरमा के सभी वो लेम्स के सदस्य, लेम्स वाले अधिकारी हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, क्या नाम है उनका? नाम सोहन सिंह प्रबंधक हैं और बली ठाकुर ऑपरेटर के पोस्ट में। तो उनसे आपने सवाल पूछा कभी? हाँ पूछा ना, मेरा पैसा मेरा भी था एक तो कि मेरा भी लोन था 76,000 का। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे।
इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दंतेवाड़ा विधायक ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होकर पेड़ लगाया है। वहीं किरंदुल में पीने के पानी के लिए हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए फिल्टर हाउस को जल्द चालू करने के लिए नगरपालिका मुख्य अधिकारी को निर्देश दिया गया। साथ ही किरंदुल नगरपालिका मुख्य अधिकारी शशि भूषण महापात्र ने बताया कि अभी वर्तमान में सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो ऐसे समय के लिए 10 दीदियों को प्रशिक्षण देकर नगर में पानी की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी हम लोग आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में पौधारोपण, ये सफाई अभियान का ये सारे चल रहा है। आज नगर पालिका किरंदुल में वृक्षारोपण इस परिसर में किया गया है और मुझे पता चला है यहाँ पर पानी फिल्टर के लिए बना हुआ है टैंक और ये सारे सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। केवल इसको चार्ज करके पानी बस शहर को सप्लाई करना है। ये रुका हुआ है, पिछले हमारी सरकार नहीं होने के कारण ये काम रुका हुआ है और मुझे आज पता चला और मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ फिल्टर होने के बाद पूरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, केवल इसको रिचार्ज करने की जरूरत है। और मैं अभी नगर पालिका को निर्देश दे रहा हूँ तत्काल उसकी प्रपोजल बनाकर भेजे ताकि अभी बहुत जल्दी हम इसको चालू करेंगे। मैं कलेक्टर साहब से बात करके इसको बहुत ही जल्दी चालू करने की अभी आदेश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पर पहाड़ी से भी पानी आता है और पानी यहाँ आता है पूरा वेस्टेज नाला में जाता है। इतने अच्छे पानी है यहाँ फिल्टर होने के बाद इस पूरे नगर पालिका को पर्याप्त पानी मिलेगा। ये पूरा आज मुझे यहाँ जानकारी दी और मैंने देखा है। अभी वर्तमान जैसे कि 2 दिन से नगर में पेयजल के लिए जो स्ट्राइक होने की वजह से समस्या आ रही है हमारे पास में, उसको देखते हुए हमने महिला जो दीदियां हैं उनको भी प्रशिक्षित करके 10 दीदियों को हम तैयार कर रहे हैं और भविष्य में इनसे वो काम लिया जाएगा जो वैसे भी क्या कहते हैं आज महिलाओं को, नारियों को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का चल रहा है। तो उस कड़ी में हमने एक निर्णय लिया है कि क्या कहते हैं इनको भी 10 लोगों को तैयार किया जाए ताकि जो मेल वर्कर्स कभी अगर इस तरह से हमें असहयोग करते हैं तो हम इन दीदियों से उम्मीद रखेंगे ये भी उस तरह से प्रशिक्षित होकर के उस कार्य को पूरा करें। जैसे ये एक्चुअली ये जो रॉ वाटर यहाँ आ रहा है इस पानी को पूरे नगर पालिका क्षेत्र में वितरित किया जा रहा है। इसके लिए एक फिल्टर प्लांट बना हुआ है जिसको बहुत जल्दी अभी विधायक महोदय से एक हमें आश्वासन मिला है कि इसकी कार्य योजना बना करके हमें उन तक पहुंचाना है। उसके लिए वो काफी मात्रा में फंड उपलब्ध कराने की बात कही है, जिसके माध्यम से हम रॉ वाटर की जगह फिल्टर वाटर भविष्य में पूरे शहरवासियों को देने का एक मतलब आश्वासन हमें विधायक महोदय द्वारा दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं हमारे किरंदुल वासियों से कि हमें ऐसे ही सहयोग और सेवा का अवसर मिलता रहेगा तो हम आगे बहुत। लास्ट बड़े में इतना ही। नमस्कार।